क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है और सोचा हो कि काश मैं भी ऐसे बोल पाता? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें? कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है और हर इंसान इसे सीख सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी बोलने की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है और आपकी लाइफ को बदल सकती है। स्वागत है आपका फेमस लाइव्स एक्सप्लेन्ड चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की समरी, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और ऐसे आइडियाज जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। आज की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। यह बुक आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेशन गाइड मानी जाती है। किताब की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन जरूरी सवाल से होती है। आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात ढंग से नहीं रख पाए तो क्या फायदा? सही कम्युनिकेशन वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। करियर, रिश्ते, दोस्ती और समाज में आपकी इज्जत। लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल या कॉलेज में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे बोलना है, कैसे सुनना है और कैसे लोगों के दिलों को छूना है। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं, लोगों से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सुनना। हाँ, सुनना। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बोलना नहीं बल्कि समझना होता है। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को, उसकी बातें और इरादों को समझ लेते हैं तो आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। इसी विचार पर पूरी किताब आधारित है, कैसे हम इंसानों को बेहतर तरीके से समझें और प्रभावी ढंग से बात करें। अब सवाल उठता है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जा सकती हैं? जवाब है हाँ। ये स्किल्स जन्मजात नहीं होती, ये अभ्यास, ध्यान और सही दिशा से सीखी जाती हैं। किताब में लेखक ने 6 मूल सिद्धांत बताए हैं जो हर प्रभावी संवाद का आधार हैं। ईमानदारी से सराहना करना, आलोचना से बचना, नाम से पुकारना, ध्यान से सुनना, दूसरों की रुचियों में दिलचस्पी लेना और उन्हें महत्व देना। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो बहुत शर्मीला था। उसे क्लास में खड़े होकर बोलना भी मुश्किल लगता था। लेकिन एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और हर दिन एक प्रैक्टिस शुरू की। एक इंसान से बात करना, एक तारीफ करना और एक बार ध्यान से सुनना। 1 साल के अंदर उसने पब्लिक स्पीकिंग में ट्रॉफी जीत ली। क्यों? क्योंकि उसने बात करने से पहले समझना सीखा। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत होती है स्वीकार किया जाना, सराहा जाना। जब आप किसी की तारीफ करते हैं लेकिन दिल से और सच्चाई से, तो वह आपकी बातों को और ध्यान से सुनता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ शब्दों को कहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के दिल तक पहुंचना होता है। किताब यही सिखाती है कैसे आप छोटे शब्दों से बड़े असर पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे ज्यादातर लोग जूझते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी। लोग सोचते हैं कि बोलने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आत्मविश्वास आता है बार बार बोलने से, अभ्यास से और रिजेक्शन का सामना करने से। किताब कहती है, बोलने से पहले सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि बोल ही ना सको। पहला कदम लो, चाहे वो छोटा हो। एक और अहम बात जो लेखक बताते हैं, किसी बहस को जीतने की कोशिश मत करो। हाँ, आपने सही सुना, बहस में जीतकर आप सामने वाले का दिल हार जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले उनकी बात मानने लायक बनिए। विनम्रता और सहानुभूति, ये 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं और ये दोनों आपको किसी भी बहस से कहीं ज्यादा जीत दिला सकते हैं। डेल कार्नेगी का एक फेमस प्रिंसिपल है, सामने वाले को जरूरी महसूस कराओ। जब आप किसी से उनकी राय पूछते हैं, जब आप उनकी बातों को वजन देते हैं, तब उन्हें लगता है कि वो मायने रखते हैं और यहीं से रिश्ता बनता है। यही कला प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्तों में आपकी सफलता तय करती है। इसे जानना ही नहीं, अपनाना भी जरूरी है। रियल स्टोरी, द स्टेज फियर वाला लड़का। रवि एक साधारण गांव का लड़का था जो कभी भी मंच पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्कूल में जब भी उसका नाम स्पीच के लिए लिया जाता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपते और दिमाग खाली हो जाता। सब उसे शर्मीला लड़का कहने लगे। लेकिन रवि जानता था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है
तो बोलना सीखना ही पड़ेगा। उसने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी और एक अभ्यास शुरू किया। रवि ने हर दिन अपने आप से एक छोटा वादा किया, मैं हर दिन एक इंसान से बात करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। पहले दिन उसने पान वाले से बातचीत की। दूसरे दिन लाइब्रेरी में जाकर एक सवाल पूछा। धीरे धीरे उसकी झिझक टूटने लगी। उसने नोट्स बनाना शुरू किया। शीशे के सामने खड़ा होकर अभ्यास करना शुरू किया। 6 महीने बाद वो उसी स्कूल की सभा में सबसे जोरदार भाषण देने वाला लड़का बन चुका था। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर से भागो मत, उसे बदलो। कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। सबसे जरूरी है छोटे कदम, लगातार अभ्यास और सही दिशा। रवि ने कभी स्पीच क्लास नहीं ली, लेकिन उसने सुनना सीखा, खुद से बात करना सीखा और फिर लोगों से। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। किताब में एक और कहानी आती है चार्ल्स श्वाब की, जो एक स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, मैं पैसे इसलिए नहीं कमाता क्योंकि मैं स्टील का ज्ञान रखता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं लोगों को प्रेरित करना जानता हूं। ये लाइन बताती है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, कम्युनिकेशन वो ताकत है जो आपको लीडर बनाती है। बोलने का तरीका और दूसरों को सम्मान देना आपकी पोजीशन तय करता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। आपकी बॉडी आपका पहला मैसेज देती है। आपके चेहरे का हाव भाव, आंखों का कांटेक्ट, हाथों की हरकत और आपके बैठने का तरीका। किताब कहती है, बोलने से पहले आपका शरीर बोलता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है तो चाहे आप कितनी भी सही बातें कहें, लोग मानेंगे नहीं। कम्युनिकेशन में 70% हिस्सा आपकी बॉडी से आता है। एक आम गलती जो हम करते हैं वह है लोगों की बात काट देना। किताब में लेखक कहते हैं, अगर आप दूसरों को रोकते हैं तो आप उन्हें यह बता रहे हैं कि उनकी बात मायने नहीं रखती। सुनना संवाद की सबसे शक्तिशाली कला है। जब आप दिल से सुनते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ता है। यह जुड़ाव ही आगे चलकर रिश्तों की बुनियाद बनता है, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल। अब एक महिला की कहानी। अंजलि, जो एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वजह, वह खुद को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। फिर उसने एक कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ज्वाइन की। सीखा कि मीटिंग में कैसे बोलना है, सवाल कैसे पूछने हैं और बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखानी है। 3 महीने में उसने इतना बदलाव किया कि अगली बार उसका प्रमोशन पक्का था। यहां से एक बड़ा सबक मिलता है, स्किल दिखाने से ज्यादा जरूरी है स्किल बताना आना। मतलब ये नहीं कि डींग मारे, लेकिन अपनी बातों को स्पष्टता और आत्मविश्वास से रखना जरूरी है। अगर आप अपनी आवाज से ही डरे रहेंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। बोलिए, लेकिन सोचकर। शांत रहिए, लेकिन मजबूती से। यही बैलेंस ही आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनाता है। अब बात करते हैं एम्पैथी यानी सहानुभूति की। किताब बताती है कि कम्युनिकेशन की सबसे मजबूत नींव है सामने वाले की भावनाओं को समझना। जब आप उनकी परेशानी को समझते हैं तो वो आपको सुनते हैं। फिर चाहे आप कस्टमर सर्विस में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या लीडर, सबका काम सामने वाले से जुड़ना होता है। और जुड़ने की शुरुआत होती है समझ से। एक और फॉर्मूला जो किताब में है, बीट बी ब्रीथ, सांस लें, ई आई कॉन्टैक्ट, आंख मिलाएं, ए एक्नॉलेज, सुने और सराहें, टी टॉक क्लियरली, स्पष्ट बोलें। ये 4 स्टेप्स किसी भी बातचीत को असरदार बना सकते हैं। जब आप इन चारों को अभ्यास में लाते हैं तो आपकी हर बातचीत प्रभावशाली बनने लगती है। कोशिश कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। रमेश एक सेल्समैन था जो महीने भर में सिर्फ 1-2 सौदे ही कर पाता था। लेकिन उसने अपनी स्क्रिप्ट नहीं बदली, सिर्फ अपनी अप्रोच बदली। उसने सामने वाले की जरूरतें समझना शुरू किया, बातें कम और सवाल ज्यादा करने लगा। उसने लोगों से पूछा, आपको क्या चाहिए? नतीजा, उसकी बिक्री 4 गुना हो गई। उसने सुनना और समझना सीख लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की ताकत की। लोग समझते हैं कि बोलने में ताकत है, लेकिन अच्छे सवाल करने में असली कमाल है। जब आप सामने वाले से खुले, ईमानदार सवाल पूछते हैं तो वह न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, बल्कि खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सवाल बातचीत को खोलते हैं, सोच को बढ़ाते हैं और संबंधों को मजबूत करते हैं।
यह एक लीडर की सबसे अहम कला है। किताब में एक गोल्डन रूल दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लें, तो पहले आप उनकी बातों में दिलचस्पी लें। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही रिश्ता बनाने की असली कुंजी है। एक बार जब आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं, तो आपकी बातें उनके लिए ज्यादा मायने रखने लगती हैं। यही प्रभावशाली संवाद की शुरुआत है। क्या है कि बड़े स्पीकर्स कैसे बोलते हैं? वो तेज नहीं बोलते, वो धीरे और ठहर कर बोलते हैं। वो शब्दों को चबाते नहीं, उन्हें साफ साफ पेश करते हैं। वो आंखों में देख कर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और सुनते हैं। ये सभी चीजें किताब में विस्तार से बताई गई हैं। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो ये स्किल्स जरूरी हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, इसमें आता है साइलेंस भी। किताब कहती है, साइलेंस इज अ टूल। जब आप सही जगह पर चुप रहते हैं, तो वह भी असर डालता है। बोलते बोलते जब आप रुकते हैं, तो सामने वाला सोचने लगता है। ये पॉज आपकी बातों को और भी प्रभावी बना देता है। अगली बार जब आप बात करें, तो पॉज का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात करते हैं आलोचना की। ज्यादातर लोग आलोचना को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर उसे सीखने का मौका मानते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू मस्ट क्रिटिसाइज, डू इट जेंटली। मतलब आलोचना करनी हो तो नरमी से करें, ताकि सामने वाला बंद न हो जाए। कोई भी बदलाव तभी आता है जब सामने वाला खुला रहे, और खुलापन आता है समझदारी से। क्या आप जानते हैं कि नाम पुकारना एक शक्तिशाली तरीका है? किताब कहती है कि किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को नाम से बुलाते हैं, तो वह जुड़ाव महसूस करता है। इससे संवाद व्यक्तिगत बनता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो उसके नाम का सही उच्चारण करें और सम्मान से लें। फर्क खुद देखेंगे। स्टोरी टेलिंग, यह कम्युनिकेशन का सुपर पावर है। जब आप कोई विचार कहानी में बांधते हैं, तो वह ज्यादा देर तक याद रहती है। लोग आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। जब आप अपने अनुभवों, भावनाओं या उदाहरणों के जरिए बात रखते हैं, तो लोग खुद को उससे जोड़ते हैं। कहानी आपके शब्दों में जान भर देती है। किताब में बताया गया है कि अपनी बात को सकारात्मक रूप में रखना चाहिए। चाहे आप किसी गलती की तरफ इशारा कर रहे हों या बदलाव की सलाह दे रहे हों, तरीका मायने रखता है। अगर आप सामने वाले को नीचा दिखाकर बात करेंगे, तो वो सुनने की जगह बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऊपर उठाकर बात करेंगे, तो वो आपकी बातों को अपनाएगा। अब बात करते हैं फॉलो अप की। एक बार बातचीत खत्म हो जाने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अच्छा कम्युनिकेशन वही है जो टिकता है। इसलिए किताब कहती है, जब भी आप किसी से बात करें, बाद में एक छोटा सा मैसेज, ईमेल या रिमाइंडर जरूर भेजें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में रिश्ते को महत्व देते हैं, और यही रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ता है। एक और कहानी। मीरा एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो इंग्लिश में बोलने से डरती थी, लेकिन उसने एक सिंपल आदत शुरू की। रोज एक नया शब्द और एक नई लाइन सीखी और उसे अगले दिन अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया। 6 महीने में वो कॉलेज रेडियो की होस्ट बन गई। क्यों? क्योंकि उसने सीखा कि अभ्यास डर को हराता है और हर नई कोशिश आपको मजबूत बनाती है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी सीख है, बी ह्यूमन। मतलब इंसान बनकर बात करो, ईमानदारी, नम्रता और दिल से। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चे होने की जरूरत है। जब आप दिल से बात करते हैं, तो सामने वाला भी वही करता है, और यहीं से शुरू होती है असली समझदारी, भरोसा और बदलाव। यही किताब का असली संदेश है। अब वक्त है एक छोटा रिकैप का। हमने सीखा कि अच्छा कम्युनिकेशन सुनने से शुरू होता है। बॉडी लैंग्वेज, सहानुभूति और ईमानदारी इसमें जान भरते हैं। कहानियां, पॉज, नाम का इस्तेमाल और आलोचना का तरीका इसे मजबूत बनाते हैं, और लगातार अभ्यास आत्मविश्वास को जन्म देता है। यही वो स्किल है जो करियर, रिश्ते और जिंदगी सब बदल सकती है।